टॉप 5 मस्ट एंड वर्थ वॉच अंडररेटेड मूवीज। लूडो। इस फिल्म में 4 कहानियां एक साथ चलती है जो अलग अलग मोड़ पर एक दूसरे से टकराती हैं। पहली कहानी है आकाश की, जिसका अपनी गर्लफ्रेंड आहाना के साथ एक सेक्स टैप पोर्न साइट पर लीक कर दिया गया है। आहाना की 4 दिनों में किसी और से शादी है, लेकिन अब यह टेप दोनों की जिंदगी में हलचल पैदा कर देती है और इन्हें मुसीबत से निकालने आते हैं सत्तू त्रिपाठी। दूसरी कहानी मिट्टू तिवारी की, जो कभी सत्तू त्रिपाठी का दाहिना हाथ माना जाता था, लेकिन घर बसाने के लिए उसने अपराध की दुनिया से नाता तोड़ लिया। अब उसका पूरा परिवार है, लेकिन कहते हैं ना कि पुराने कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। यही इनके जीवन की ट्रेजेडी है। तीसरी कहानी है आलोक उर्फ अल्लू की, जो पिंकी से बेतहाशा प्यार करता है और उस प्यार के चक्कर में वो चोरी से लेकर मर्डर तक कर बैठता है। चौथी कहानी है राहुल और श्रीजा की, जो अपनी अपनी जिंदगी और नौकरी से परेशान है, लेकिन एक झटके में किस्मत ऐसा पासा फेंकती है कि दोनों की सीधी सपाट जिंदगी हर क्षण अप्रत्याशी हो जाती है। और इन सभी कहानी और सभी किरदारों से जुड़े हैं डॉन सत्तू त्रिपाठी। सत्तू के जीवन की घटनाएं इन सभी किरदारों को प्रभावित करती हैं, या यूं कहें कि सभी गोटियों को अपने अपने घर तक पहुंचा जाती हैं। नंबर 2 कारमा। फिल्म की कहानी की बात करें तो अविनाश एक मायूस सी जिंदगी जीता है और बेंगलोर की एक आईटी कंपनी में बोरिंग सी नौकरी करता है। फ्लैशबैक में खुलासा किया जाता है कि उसका दिल फोटोग्राफी में लगता है, लेकिन उसके पिता फोटोग्राफी के करियर को कभी अप्रूव नहीं करते हैं। वहीं अविनाश की जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आता है जब उसे उसके पिता के निधन की खबर मिलती है, जो तीर्थ यात्रा के दौरान हुआ है। अविनाश अपने दोस्त की मदद लेता है उनके मृत शरीर को वापस लाने के लिए, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता की बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ एक्सचेंज हो गई है, जो कि तानिया की दादी की होती है। इरफान खान, दिलकर सलमान और मिथिला पालकर की फिल्म कारवा एक रिफ्रेशिंग फिल्म है। इसके सभी किरदारों से ऑडियंस खुद को जुड़ा हुआ पाएगी। इस मूवी की ये ट्रिप आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। गुरुग्राम में रहने वाली सपना के साथ 31 दिसंबर को एक ऐसी घटना घटी है कि वह अंधेरे में 2 सेकंड भी नहीं रह सकती। फिर एक बार 31 दिसंबर आने वाला है, इससे उसकी घबराहट बढ़ने लगती है। गुरुग्राम में जवान लड़कियों का सर काटकर धड़ को आग लगाने वाले दरिंदों के बारे में पुलिस कुछ भी पता करने में नाकाम है और इससे दहशत का माहौल है। सपना एक गेम डिजाइनर है और गेम एडिक्टेड भी है। उसकी मुश्किल एक टैटू बनवाने से बढ़ जाती है। कुछ लोग मेमोरियल टैटू बनवाते हैं, जिसमें वे अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद उनकी राख को टैटू की इंक में डालकर टैटू बनवाते हैं। ऐसा ही एक टैटू सपना को गलती से बना दिया जाता है, जिसके बाद उसके साथ अजीब हरकतें होने लगती है। कैसे ही 3 अलग अलग ट्रैक्स मिलकर सपना की जिंदगी में उथल पुथल मचाते हैं, ये फिल्म में दिखाया गया है। जिस तरह ज्यादातर वीडियो गेम्स में 3 लाइफलाइन मिलती है, दूसरी लाइफ में व्यक्ति यह जानकर कि अब उसे आगे मौका नहीं मिलेगा पूरा जोर लगा देता है, वैसे ही सपना रियल लाइफ में करती है। मौत सामने नजर आती है तो वह वीडियो गेम वाली बात रियल लाइफ में आजमाती है। गेम ओवर की एक अच्छी बात यह है कि भले आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे कुछ घटनाक्रमों से सहमत नहीं है, लेकिन फिल्म में रुचि पूरे समय बनी रहती है। द लंच बॉक्स। द लंच बॉक्स ऐसे 2 लोगों की कहानी है जो एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन फिर भी एक दूसरे को पसंद करने लगे, जिन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, जो एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। कहते हैं ना कि आप रास्ता कोई भी चलो, लेकिन आपकी मंजिल आपको ढूंढ ही लेती है। चाहे आप कितनी भी कोशिश करो भागने की, लेकिन कदम वहीं रुकेंगे जहां आपकी किस्मत में लिखा होगा। कुछ ऐसा ही होता है लंच बॉक्स के हीरो मिस्टर साजन फर्नांडिस और इला के साथ, जिन्हें किस्मत डिब्बे वाले की एक गलती की वजह से करीब ले आती है। आर्टिकल 15। फिल्म की कहानी एक लोकगीत से शुरू होती है। यहाँ से निर्देशक आधार सामने रख देते हैं। आईपीएस अयान रंजन सेंट स्टीफन से पढ़े लिखे हैं, विदेश से लौटे हैं और उनकी नई पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के लाल गांव में हुई है। अयान के आते ही उसे पता चलता है कि गांव से 3 दलित बच्चियां लापता है। जब तक उन्हें माहौल और केस को समझने का मौका मिलता है, अगले ही दिन 3 में से 2 बच्चियों की लाश पेड़ से लटकी पाई जाती है, जबकि एक लड़की गुमशुदा होती है। तलाशी और पूछताछ में सामने आता है एक वर्ग विशेष को उनकी औकात दिखाने के लिए न केवल उनकी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया,
बल्कि मारकर पेड़ से लटका दिया गया। अयान को ये बातें अंदर तक झंझोर देती है और साथ ही दर्शकों को भी। अयान जब इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करता है तो समाज का और भी भयानक चेहरा उसके सामने आने लगता है। जातिवाद का जहर वहाँ के मंत्री से लेकर महंत और थानेदार तक फैला है, जिसे निकालना काफी मुश्किल है। लेकिन अयान की ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। कहीं ये फिल्म हमें एक उम्मीद भी देती है, उम्मीद बदलाव की, ईमानदारी की और एक अच्छे कल की। अयान की गर्लफ्रेंड अदिति उसे फोन पर कहती है, मुझे हीरो नहीं चाहिए बल्कि एक ऐसा इंसान चाहिए जो हीरो का इंतजार ना करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।